आदाब नाजरीन, खिते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खबरों का शुमारा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है। पेश है खबरों की शह सुर्खियां। जिला रामबन को कोविड-19 वबाई मर्ज के हवाले से रेड जोन करार, अवाम में तशवीश की लहर। ईद उल फितर के इज्तिमात पर कोविड-19 के वबाई मर्ज की वजह से पाबंदी, शब कदर और दिगर मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी बरकरार। किश्तवाड़ में आगजनी की वारदात, लाखों की इमलाक तबाह व बर्बाद। और जिला डोडा की पंचायत सोरा के गांव पैसना में महकमा बिजली की लापरवाही से पेश आया हादसा, 13 साल लड़का माजूर। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला रामबन में कोविड-19 के मुतअद्दिद मामलात पॉजिटिव आने के बाद जिला रामबन को रेड जोन करार दिया गया है। इस सिलसिला में जिला मजिस्ट्रेट रामबन नाजिम जिया खान ने आज रामबन में नामा निगारों से बात करते हुए जिला को रेड जोन करार देने और फिर रेड जोन में ज़ाब्ता इखलाक की तफसील पेश की। उनने लोगों को अपील की कि वो जिला इंतजामिया की तरफ से जारी ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल करें। जोन डिक्लेयर हो गया है यूटी सरकार जम्मू कश्मीर की ऑर्डर के तहत। रेड जोन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। केसेस जैसा कि बढ़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बाहर से माइग्रेंट लेबर आ रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, चांसेस ऑफ पॉजिटिव केसेस हाई है। दूसरा, नेशनल हाईवे होमी शहरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से चलता है उस पर रोज़ मूवमेंट हो रही है ट्रक्स की, एसेंशियल सर्विसेज की, और वो ट्रक्स भी बहुत स्टेट से होकर आते हैं। तो इस वजह से रामबन को भी रेड जोन में ही रखा गया है। लोगों से ये अपील है कि नेशनल हाईवे की जितनी भी मूवमेंट है उससे दूर रहें। अननेसेसरीली टच विद पीपल जो नेशनल हाईवे में चल रहे हैं, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स हो गए या बस ड्राइवर्स हो गए या कोई भी होमी शहरा पे जो लोग चल रहे हैं, वो उनके साथ टच में ना आए, बिकॉज हमें पता नहीं है हाउ मेनी पीपल माइट बी कोविड पॉजिटिव आउट ऑफ देम। सैम्पलिंग का हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में हम सैम्पलिंग उठा रहे हैं लोगों की जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, और उनमें से जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए रख रहे हैं। इसके अलावा आगे चल के ईद का त्यौहार भी आ रहा है और शब कदर भी है आज शाम को। बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना अभी बहुत ज़रूरी है। कोविड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की वजह से अलाउड नहीं है हमारे को एक दूसरे के टच में आने का। तो मैं अपील करूंगा लोगों से कि घरों में ही रह के इन त्योहारों का सेलिब्रेट किया जाए, बाहर ना निकलें। जितना बेस्ट हो सकेगा अपने ही घरों में ईद सेलिब्रेट की जाए, और मार्केट्स को हम थोड़ा रेगुलेट करके खुलवा देंगे ताकि लोग अपना परचेजेस वगैरह कर सकें। स्टे होम एंड स्टे सेफ, दैट इज द मेन मैसेज टू ऑल द पीपल ऑन दिस ओकेजन। मरकजी सीरत कमेटी डोडा के चेयरमैन खालिद नजीब सोहरवर्दी ने शब कदर के सिलसिले में किसी मस्जिद में इज्तिमाई इबादत के इनेकाद पर जारी पाबंदी को जारी रखते हुए लोगों से अपने अपने घरों में खुसूसी इबादत की तलकीन की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आलमे इंसानियत के लिए खुशी दुआ का इनेकाद करें। जबकि ईद उल फितर के सिलसिले में इस वक्त मरकजी सीरत कमेटी डोडा का इजलास इमाम व खतीब व चेयरमैन मरकजी सीरत कमेटी खालिद नजीब सोहरवर्दी के सदारत में जारी है, जिसकी तफसीलात का इंतजार है। आज मरकजी सीरत कमेटी का जो इजलास था उसमें यह फैसला हुआ कि सब अपने अपने घरों में करें। यही हमारे अकाबिर का फैसला है, अइम्मा किराम का फैसला भी है, और जो हमारे बड़े हैं उलमा है, अइम्मा हजरात मुफ्तियान किराम के मौजूदा हजरात में मस्जिदों में शब करना मुनासिब नहीं है। सोशल गैदरिंग हो जाती है, भीड़ हो जाती है, लिहाजा इसको इससे इज्तनाब किया जाए। और आज यही फैसला हुआ कि कोई मस्जिदों में किसी मस्जिद में शब नहीं होगा, शब सिर्फ अपने अपने घरों में करें, जैसा फैसला हुआ है। ये इनफरादी इबादत है, इज्तिमाइयत को हम देते थे, इज्तिमाई इबादत में हम इसको, चूँकि हम समझते थे कोई इंसान मजलिस में इज्तिमा में कोई ऐसा नेक बंदा होता है
कि अल्लाह उसकी दुआ बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं, उसकी ज़ुहद की वजह से, उसके अमाल की वजह से। तो हम भी चाहते थे उन नेक लोगों की दुआओं में हम भी शामिल रहें, लेकिन चूँकि मौजूदा हालात इसकी इजाज़त नहीं देते हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम मस्जिदों से आज शब में दूर रहें और अपने अपने घरों में शब करें। देखिए, वाकई बहुत घुटन सी, सख्ती सी महसूस होती है कि अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी है और इस तरीके से हमको दुत्कारा है कि अपने मस्जिदों की तरफ, अपने घरों की तरफ नहीं आने देता है। तो हम आज इस माह मुबारक की वो रौनकें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि शहर हों, मस्जिदें हों, कोई भी माबूदगाह हों, वो इंसानों की से ही सजती हैं, धजती हैं। तो आज के रमज़ान कुछ ज़्यादा अल्लाह की तरफ राग़िब करता है, उसकी याद दिलाता है कि कुछ न कुछ गलतियाँ, मतलब ऐसे बड़े बड़े गुनाह हमारे से सरजद हुए हैं कि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हो गए, पूरी दुनिया के लोगों से नाराज़ हो गए हैं। और ऐसा कर्फ्यू लगा दिया उसने कि तमाम जितने भी अयाशी के अड्डे सब बंद थे। उसके साथ साथ उन्होंने मस्जिदें, गुरुद्वारे, मंदिर सब बंद कर दिए। आज अल्लाह ने मौका दिया है इस माह रमज़ान, चूँकि माह रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला के इरशाद है, मेरा महीना है, इसकी जज़ा मैं खुद दूँगा। तो हम उसके महीने में जी रहे हैं। महीने सारे उसी के हैं, दिन सब उसी के हैं, वो खालिकुल लैल वन नहार है, सब उसी के हैं। लेकिन चूँकि इस महीने के बारे में उसने खुद फरमाया है कि मेरा महीना है, इसकी जज़ा मैं खुद दूँगा, तो इसी महीने के सदक़े हम उससे दुआ करते हैं कि इस वबा से हमको नजात दे। शहर फिर आबाद हों, बाज़ार फिर आबाद हों, जो बाज़ार और गलियाँ वीरान हैं, मस्जिदें आबाद हों, हर दुनिया का कारोबार चले, इस वबा से हमको नजात दे और हमको हिदायत दे कि हम वाकई उसका जो निज़ाम है, उसके जो अहकाम है, उस पर चलने की कोशिश करें। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने आज मरकजी सीरत कमेटी डोडा से खुसूसी मुलाकात करके अब तक इंतजामिया को सीरत कमेटी की तरफ से दिए गए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड ने कमेटी को मुतल्ला किया कि लॉकडाउन के जारी रहते हुए तमाम तरह के मजहबी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है, इसलिए ईद उल फितर की नमाज पर भी ये पाबंदी जारी है और किसी भी मुकाम पर लोगों को ईद नमाज अदा करने के लिए इजाजत न होगी। जिला डोडा की पंचायत सोरा के गांव टेसना में 11 केवी बिजली लाइन का करंट लगने से अनिल कुमार नामी 13 साल बच्चा माजूर हुआ है। गांव वालों का इल्जाम है कि महकमा बिजली को बार बार मुतल्ला करने के बावजूद भी उन्होंने मज़कूरा लाइन को न हटाया, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। काबिल जिक्र बात है कि यह हादसा माह मार्च में पेश आया और अब मजरूब अनिल कुमार का बाजू काट दिया गया है। ये सर 10 तारीख को 10/3 को हुआ था। जब सुबह नहीं, शाम के कोई 4 बजे आए थे यहाँ पे भेड़ों के साथ। तो मैं उस साइड में वो झाड़ियाँ काट रहा था, ये भेड़ें देख रहा था। तो वहाँ से यहाँ पे आया भेड़ें निकालने के लिए, तो वैसे इस तार ने इसको खींच लिया। तो उसके बाद यहाँ से गिर के वो नीचे गया। तो मैं उसको कोई आधे घंटे के बाद इसको देख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं। तो मैंने इसको आवाज़ लगाई तो ये बोला नहीं। तो मैं यहाँ से नीचे चला गया जब, तो मैंने इसको देखा वहाँ पर। तो मैंने इसको उठा के यहाँ खेत में पहुँचाया ऊपर। तो मैंने घर के लिए फ़ोन किया, तो घर से बुलाया, तो इसको उठा के ले गया घर में। तो वहाँ से फिर गाड़ी वाले को फ़ोन किया, तो उसने डोडा पहुँचाया। डोडा वहाँ डॉक्टर ने लिख के दे दी कि आप जाओ जम्मू में, अब ट्रीटमेंट इसका वहीं पे कटवाओ। ये तार अभी कोई 1 साल से ऐसी है, जो कि पहले भी इनकी हम कंप्लेंट कर चुके हैं एई साहब के पास कि वहाँ पे जो तार है वो डैमेज पड़ी हुई है, आप उनको देखो। तो एई साहब ने आगे हमें जवाब दिया है कि कहते हैं अभी हमारे पास उसके लिए कोई फंड्स नहीं आई है तारों को फिट करने के लिए, और ना अभी हमारे पास कोई मुलाजिम है यहाँ पे। सर वहाँ से जो हमारा ट्रांसफार्मर है वहाँ से वो टोर के लिए जा रही है, ये टोर की तरफ, ये टोर के लिए नहीं सर। उन्होंने तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं की है, ना उन्होंने मुझे कोई पूछा है। तो मैं यही साहब के पास गया था, यही साहब के पास गया मैं, सर ऐसे बात हुई है वहाँ पे। तो यही साहब ने वहाँ से बोला कि आप अब तो कोर्ट ही मसला हल करेगा, जो भी आप कोर्ट में जाओ और वो मसला वहाँ पे हल करेंगे। सर वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, एडमिशन जो है वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो वहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पे मिलने कोई देता ही नहीं हमें।
ठीक है, तो मैं तो इस लड़के के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ क्या कि जब तक तो माँ बाप हैं जब तक तो उनको खिलाएंगे सर, सब कुछ करेंगे। जब अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तो ये बच्चा कैसे जिएगा। संगम, आपको ये आज आपका जो बाजू नहीं है, किस वजह से और कैसे आपका बाजू कट गया? यहाँ बकरी थी, मैं उसको निकालने गया, उसने मुझे नीचे कि किस के साथ आपकी बाजू लगी? तार के। तो ये तार क्या इतने नीचे है कि आपका बाजू वहां तक पहुंच गया था? हाँ। तो अब आपकी जब एक हाथ नहीं है आपका, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही की वजह से आपकी एक बाजू कट गई? दुख हो रहा है? नहीं। जिला डोडा में पहला कोविड-19 का मुस्बित मामला सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, लेकिन ग्रीन जोन होने की वजह से यहां तमाम तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। वही ऑटो रिक्शा को भी चलने की इजाजत है। अलबत्ता बैनुल जिला सिविल ट्रांसपोर्ट और अंदरूनी तौर भी मुसाफिर गाड़ियों को चलने पर पाबंदी बदस्तूर जारी है। डीसी डोडा ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी यकीन दिलाया है। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी तलकीन की। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन 4 हमारा इन प्लेस है और नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो ग्रीन जोन है हमारा, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर मिली हुई है। लेकिन पहले तो मैं आपको बता देना चलूँ कि जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, वो सारे इन प्लेस है। लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमें जो है वो मार्केट्स में या फिर अलग अलग एरियाज़ में भीड़ नहीं करनी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे जो है वो रिलीजियस एग्रीगेशंस पे या फिर मैरिज सेरेमनीज में कितने लोग आएंगे या फिर अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होने के लिए कुछ नॉर्म्स है। 4 से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता रिलैक्सेशंस हमें कुछ मिली है। शॉप्स हमारे जो है वो खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट्स जो है वो होम डिलीवरीज हमारी चलेंगी, बार्बर शॉप्स भी हमने जो है वो खोल दिए गए हैं। मार्केट में भीड़ नहीं हो इसलिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे लगाए हुए हैं। लेकिन जो ऑटो रिक्शा सर्विसेज हमारी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द टाउन एरियाज वो चलती रहेंगी। 2 पैसेंजर्स जो है वो सिर्फ बैठने की परमिशन एक रिक्शा में होगी। इसीलिए मैं एक बार आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि इस सीज़न में आपके जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उसको फॉलो करें और अननेसेसरी भीड़ ना करें। अभी फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 7000 सैंपल्स जो हमने उठाए हैं उसमें 6000 सैंपल्स के रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। 1000 सैंपल्स अभी भी हमारे पास पेंडिंग है। उन 6000 सैंपल्स में से सिर्फ एक पॉजिटिव के हमारे पास आए हैं, वो भी जो क्वारंटाइन फैसिलिटी हमारी थी उसमें ऑलरेडी जो थे इंडिविजुअल उनको वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक के अलावा हमारे पास कोई पॉजिटिव केस फिलहाल नहीं है। बाकी 1000 के सैंपल्स हमारे पास पेंडिंग है। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो रिजल्ट आएगी उसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन सारे जो है वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के ही केसेस हैं। कोई भी केस ऐसा हमारा रैंडम नहीं है जो बाहर है जो भी पॉजिटिव निकला है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक बार लोगों को बताना चाहूँगा कि रूमर्स फैलाना और रूमर्स को फॉरवर्ड करना कानूनन जुर्म है। आप प्लीज़ ऐसे रूमर्स जो है वो आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू फॉरवर्ड मत कीजिए। पुलिस को भी हिदायत इसमें दे दी गई है। SHO साहिबान हमारे ऑन टास्क है, जो रूमर्स ऐसे क्रिएट कर रहे हैं और जो फैला रहे हैं, दोनों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं जनरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स की शेयर करना ये तो बहुत ही दिस इज़ अ बिग क्राइम। दैट इज़ वाई किसी का भी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए। वो कानूनन जुर्म है। इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अगर पाया जाए तो बिल्कुल की जा रही है। लेकिन एक बार और मैं लोगों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस केसेस में जनरली पब्लिक अवेयरनेस आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में जो मैसेज होते हैं वो आप फॉरवर्ड करिए। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैसेज फॉरवर्ड करिए। लेकिन जो केसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कृपया जो है वो रूमर्स को आप फैसिलिटेट ना करें। नहीं, केस टू केस, और मुझे लगता है गाइडलाइन सारी इन प्लेस है, हिदायतें सारी इन प्लेस है, रिस्ट्रिक्शन सबको रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता है। तो अगर कुछ केसेस ऐसी सामने आती हैं तो इमीडिएटली उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाएगी। कंसर्न जो है वो पुलिस को इसके बारे में ऑलरेडी मालूमात है और ऐसे केसेस को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलेगी उस पर कार्रवाई जो है वो बिल्कुल की जा रही है। ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी इसमें कुछ एक्शंस ऑलरेडी हुई हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें सहकारियत पूरा जो पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि आखिर इम्प्लीमेंटेशन करने में एक लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी अगर कोई, इसके अलावा भी अगर कुछ पाया जाता है तो इमीडिएटली इसमें कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। तमाशा है, अजब तमाशा है कि मस्जिदें बंद हैं, जितने भी मोहब्बत गाह हैं, चाहे हमारे हैं दूसरे लोगों के हैं,
वो बंद है। वहाँ पाबंदियाँ वो तो एक इसलिए कि भाई यहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग हो जाती है तो मना है। लेकिन बाज़ारों में और इस तरह ऐसे खर्च करते हैं लोग आजकल कि उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे खर्च करें, कितना करना चाहिए। उसके बदले में अगर गरीबों को दे, जिनको आज एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरा, उनके लिए मेरी एक गुजारिश, मेरी दर्दमंदाना अपील है कि जिस तरह मस्जिदों से दूर रहे हो, उसी तरह बाज़ारों से भी दूर रहे हो। ये वबा फैलने की सबसे आसान जगह है। तो भीड़ है, और ख़ुसूसन हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, मुझे नहीं मालूम वो क्यों बाहर निकलती हैं। उनके शौहर कहाँ हैं, उनके वालिदैन कहाँ हैं, उनके भाई कहाँ हैं, या तो वो बीमार हैं या माजूर हैं या हैं ही नहीं उनके, जो उनको बाज़ारों में फिरना पड़ता है, उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है। और कहते हैं ईद है, जब आपको ईद की नमाज नहीं पढ़नी है, आपको किसी के यहाँ जाना नहीं है, तो ख़रीदारी किसके लिए। मेरी ये अपील है, ये लंबा सिलसिला है, ये 31 मई वाला सिलसिला नहीं है, ये बहुत लंबा है। अभी इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है अभी, और ये मालूम नहीं अक्टूबर नवंबर तक सिलसिला चलता रहेगा। हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में कहत की सूरत हाल सी होने जा रही है। तो बचा के रखें, अपना बचा के रखें, जो कुछ भी आपके पास है कनात करें, बहुत कम खर्च करें, बचा रखें। और इससे जो बुरा वक्त आने वाला खुदा न करे, उसके लिए आपके पास उस वक़्त कुछ न हो, उस वक़्त हाथ फैलाने के लायक ना हो जाएं आप। तो लिहाजा बेहतर है बाज़ारों में चलत फिरत कम हो, उससे हमारा ही फ़ायदा है, उससे बहुत सारे लोग बीमार होने से बच जाएंगे। अभी तक तो एक ग्रीन जोन में था, अब एक आध केस निकलने से और पता नहीं कितने शकूक बढ़ेंगे, कौन कौन है, अभी टेस्ट हुए नहीं है। तो बेहतर है जगहों से दूर रहा जाए। जिला सदर मुकाम किश्तवाड़ में पालीज के मुकाम पर आज आगजनी की होलनाक वारदात में कई दुकानें खाकस्तर हो गई, जिस वजह से लाखों की इमलाक का नुकसान हुआ। ताहम फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। आखिरी इत्तला आने तक आगजनी की वजूहात का पता न चल सका। इस सिलसिले में पुलिस ने एक FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। भद्रवाह इंतजामिया ने मुर्ग गोश्त और मटन शॉप की 3 ऐसी दुकानों को सर्वमहर किया है जो इंतजामिया की तरफ से जारी निरखनामों के बरखिलाफ गोश्त फरोख्त कर रहे थे। इस दौरान आज डोडा सदर मुकाम पर भी मुर्ग गोश्त की दुकानें बंद पाई गई। इन दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से मुर्ग गोश्त 125 रुपए फरोख्त करने का नरख मिलने के बाद उनको होलसेल मालकान 145 रुपए के हिसाब से मुर्ग गोश्त फराहम करते हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनको होलसेल में मुनासिब नरखों पर मुर्ग फराहम किए जाएं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज का खबरनामा यही इख्तिताम होता है। दीजिए अपने मेजबान इश्ताक अहमद देव को इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।